सभी पेंशनर को मनोज स्वराज का नमस्कार। बहुत लेटेस्ट न्यूज है, खबर आ रही है और खबर क्या आ रही है ये मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर। लेकिन ये बता दूं कि पेंशन के मुद्दे पर अब हमें आर पार करना होगा। अब हमें रुकना नहीं होगा, अब हमें ठहरना नहीं होगा, क्योंकि अब पता लग गया कि सरकार की मंशा क्या है और इसलिए अब हमें अपना रास्ता चुनना होगा। तो इसी विषय पे आज वीडियो है, वीडियो पूरी देखना और जो भी है कमेंट में लिखना कि हमें क्या करना चाहिए। लगातार हम लोगों ने नोटा हरियाणा में किया, उसके पहले हमने खुद भी चुनाव लड़ा और अब हम जो कोशिश कर रहे हैं कि अपने कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन सब बातों पे विषय पे वीडियो होगी। चलिए शुरू करते हैं। पेंशनर्स, लगातार हम लोग मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत आप लोगों ने प्यार दिया, स्नेह दिया, सपोर्ट किया। आपका दिल से, हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा है, जब मैं पेंशन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे अपने परिवार से बात कर रहा हूं, अपने आप लोगों से बात कर रहा हूं। कुछ लोग आते हैं जिनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, वो उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन मेरे कमेंट के अंदर 99% और कभी कभी तो 100% लोग होते हैं जो मेरे को अच्छा ही लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं और मेरा उत्साह बढ़ाते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं और बहुत सारे लोग किसी से फ़ोन करवाते हैं। आज सुबह ही फ़ोन आए हरियाणा से कुछ, जो कह रहे थे कि भाई हमारे पास फ़ोन नहीं है, हमने किसी दूसरे के फ़ोन से फ़ोन किया, एक बार आपसे बात हो जाए। तो फिर उन्होंने मेरे नंबर पे कॉल किया, फिर मैंने बात की उनसे। बात भी मैं कम कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत मेरा फ़ोन बजता है, इसलिए मैं बात नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपका आशीर्वाद मेरे पास पहुँच जाएगा, आपकी सूचना मेरे पास पहुँच जाएगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मनोज भाई पेंशन का क्या होगा, पेंशन के मुद्दे पे कुछ बताइए। तो मैंने उनको बताया कि ये वीडियो मैंने पिछली वीडियो जो की थी 3 दिन पहले, मैंने कहा 1 हफ्ते में पेंशन का पे फैसला आ जाएगा और नहीं आता है तो फैसला लटक जाएगा। देखिए, बहुत सारे चैनल चला रहे थे कि अभी महाराष्ट्र चुनाव से पहले मिल जाएगी पेंशन, बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रोमिनेंट अखबार में भी खबरें मैं तो कहूँगा प्लांट की गई कि पेंशन पे आ गया ग्रीन सिग्नल। लल्लन टॉप जैसे बड़े चैनल्स में भी खबरें आई कि पेंशनर को मिला ग्रीन सिग्नल। इस तरह की खबरें चलाई गई। क्यों चलाई गई? कि ये टाइम पास हो जाए महाराष्ट्र का। हमें और आपको बता था कि महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं और आज महाराष्ट्र के चुनाव की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होने वाली है। अभी बज रहे हैं 12 बजे, मैं 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, इसके मैं कल बनाऊंगा मैं वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या क्या डेट्स आई हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो बनाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आज मेरे नंबर पे अगर आज क्लियर कर दोगे आप, क्योंकि ये चुनाव मुझे लगता है कि नवंबर में हो जाएंगे। जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी नवंबर में हो जाएंगे। तो सूचना तो यही है, खबर तो यही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चुनाव आयोग के 3:30 बजे है, चुनाव की डेट्स आएंगी और डेट्स होने के बाद नवंबर तक चुनाव हो जाएंगे और महाराष्ट्र में सरकार भी बन जाएगी। और चुनाव के समय होती है चुनाव आचार संहिता। चुनाव आचार संहिता में बहुत सारे नियम होते हैं। खैर केंद्र सरकार है, लेकिन मॉरली ऐसा माना जाता है कि कोई घोषणा नहीं करते हैं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कर भी सकती है क्योंकि राज्य का चुनाव है, पेंशन के लिए कर दे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अब ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको करनी होती तो ये पहले करते। तो अब 12 बज रहे हैं, 12 बजे तक कोई सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। तो ये समझ लो कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले पेंशन मिलने का जो ख्वाब है वो अब ख्वाब ही रह जाएगा। कोई 0.11% प्रोबेबिलिटी है कि ये पेंशन की पे घोषणा कर दे, लेकिन अब ये क्लियर हो गया। ये सारी खबरें झूठी थी, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, ये सारी खबरें फेक थी। अब हमें क्या करना है? हमने ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, ये ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं, ये ज़्यादा अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं। तो इनको इनका वो बताना है कि भाई पेंशनर भी अब ताकत रखता है। जैसे आपने हरियाणा में एकजुट होकर काम किया, वैसे ही अब महाराष्ट्र में काम करना है। मेरे पास 5 के करीब लोग हैं जो महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने को इच्छुक है। मैं चाहता हूं कि ये मुझे 40-50 लोग और चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ने में कोई इच्छुक हो तो मेरा नंबर नोट कर लो, इस पर मुझे व्हाट्सएप करो और ये भी डिसीजन आज या कल तक ही करना है। अगर मेरे पास बंदे पूरे नहीं हुए तो फिर हम अपना दूसरी स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि अगर जब तक हमारे पास सेनापति नहीं हुए तो हम फिर चुनाव में जाने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब मेरा नंबर जो है 837500
9595। इस नंबर पे आप मुझे बता दो और आज और कल तक बता दो, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की डेट्स आ जाएंगी। मुझे लगता है जो फॉर्म भी फिल करना, जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो भी जल्दी फिल करना होगा। तो ये मैं वीडियो कल भी बनाऊंगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कल भी एक वीडियो कर दूं आपके लिए चुनाव की तारीखों के बाद। लेकिन अभी जो चुनाव की तारीखों से वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर सच में सेनापति मिल गए हमें तो हम कुछ कमाल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे हरियाणा में कमाल किया, वरना फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बदल देंगे। तो ये लास्ट चांस है। आपके मन में थोड़ा सा भी अगर चुनाव लड़ने की इच्छा हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, तो जो नंबर है 8375009595, इस पर कंफर्म कर दीजिए। मैं पूरी सपोर्ट करूंगा उसको, कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे चुनाव की रणनीति बनानी है, कैसे मीडिया मैनेजमेंट करना है, कैसे प्रचार करना है, सब कोशिश करूंगा। मैं कोशिश तभी करूंगा जब हम 50 का टारगेट पूरा कर लेंगे। 50 लोग मांग रहा हूं आपसे और कह रहा हूं 50 लोग दे दो। कहते हैं 1.25 लाख ते एक लड़ावा, कहावत है सिखों में, गुरु गोविंद सिंह नाम। तो उन्होंने 1.25 लाख से एक लड़ा दिया था। इतने महान थे जो हमारे पूर्वज थे, जो या हमारे संत महापुरुष थे। हम वही उन्हीं का अनुसरण करना है। हमें वो 50 सेनापति निकालने हैं जो पूरे महाराष्ट्र में अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का लोहा बनवा देंगे। अच्छा, एक मजे की बात और है। आज सुबह सुबह मेरे पास फ़ोन आया, कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का फ़ोन था, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टी है, कह रही जी हमारे साथ जुड़ जाओ। मैंने कहा भैया आपके साथ क्यों जुड़ जाऊँ, क्या खर्चा पानी दोगे? मैंने तो पूछ लिया साफ भाई अगर मुझे जोड़ना चाहते हो तो। कह रहे नहीं आपको दिल्ली में बड़ा पद दे देंगे। मेरे को सीधा सीधा ऑफर आ रहा था कि बड़ा पद दे देंगे। तो मैंने कहा बड़ा पद का करूंगा क्या? नहीं पार्टी के लिए काम करो। देखो अकेले आप काम करते हो, इतने लोग आपको देखते हैं, तो क्या ही होता है, पार्टी में रहोगे तो आपको ताकत मिलेगी, आपके पीछे लोग हो जाएंगे। मैंने उनको साफ कहा भैया मैं किसी पार्टी में नहीं काम करूंगा, क्योंकि मेरी कमिटमेंट लोगों के लिए, मेरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कवरेज करना है, कोई पीसी करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए जो हमारे चार्ज होते हैं वो आप दीजिए, जैसे और पार्टियों को करते हैं आपका भी करेंगे। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा जो खर्चा है लोगों के सहयोग से ही चलता है। लेकिन किसी पार्टी का प्रचार हम नहीं करेंगे। नहीं आपको हमारे पार्टी का कार्यकर्ता बनना है, ऐसे ऑफर आ रहे हैं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपकी महाराष्ट्र की बड़ी पार्टी हैं, क्षेत्रीय पार्टी हैं, लेकिन महाराष्ट्र की बड़ी पार्टियां हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी को भी ऑफर आ रहे हैं। बताइए, चुनाव के टाइम है ना, ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि छोटा एक व्यक्ति है, एक छोटा रिपोर्टर है, जिसको हजारों लाखों लोग देखते हैं, ऐसा इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको भी ये लोग ऑफर देना शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने दल में मिला लें। मैं सब समझता हूँ उनकी बात, इसीलिए मैं बहुत सारी मैं इनको साफ कहता हूँ भैया कि हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत के बदले में हम उसका जो हमारी जो मेहनताना है वो लेते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करते। जब मैं बात करता हूँ पेंशनर के हित में, तो मैं स्वतंत्र होकर बात करता हूँ। उसमें कोई बिजनेस नहीं है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। ये साफ मेरे दिल की और आपके दिल की बात है। जो मुझे ठीक लगती है वो मैं कहता हूँ। जिस तरह से पेंशनर के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से पेंशनर के साथ परेशानी हो रही है, जिस तरह से पेंशनर के साथ मुश्किलें आ रही हैं, बहुत बड़ी समस्या है पेंशनरों के साथ। तो अब ये लालच भी फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश करेंगे, ये झूठी खबरें भी प्लांट करेंगे, ये सब कुछ करेंगे। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। कल मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, वो कह रहे थे मनोज भाई आपने हमें सिखा दिया, हम खुद पीएमओ को फ़ोन करते हैं, हम खुद पीएमओ से बात करते हैं, हमने पीएमओ में अपनी डिटेल भेजी, हमने पत्र लिखा, हम नए तरीके से पत्र लिख रहे हैं। तो आप सब लड़ना सीख गए। जब आप सब लड़ना सीख जाओगे तो आपके नाम पर कोई भी कुछ कर नहीं सकता। ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है। मैं तो सच्चे दिल से बात करता हूँ। आपको जो कहना, साफ कहना, सुखी रहना, साफ कहना, सुखी रहना, यही मेरा उद्देश्य है कि मैं साफ कहूँ और आपको आपकी लड़ाई के लिए तैयार कर दूँ। क्योंकि आपकी लड़ाई के बीच में अगर कोई भी आएगा तो वो जरूर ना जरूर अपना बेनिफिट कर जाएगा, कहते ना। तो ऐसे मसीहाओं से बचिए, ऐसे नेताओं से बचिए, ऐसे खुरापाती दिमाग से बचिए। सजग रहिए, जागरूक रहिए, तैयार रहिए, मजबूत रहिए। और पेंशन अब क्लियर कट हो गया है कि पेंशन महाराष्ट्र चुनाव से पहले नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पेंशन बहुत कम चांस है कि मिलेगी। और जितनी भी फेक न्यूज़ प्लांट की जा रही थी, सरकार देखिए कितनी कनिंग है, कितनी मक्कार है, कितनी चालू है, कितनी भ्रमित करती है।
पेंशन देना हो, मैं कल हिसाब लगा रहा था पेंशन का, तो मैं सोच रहा था कि अगर 30 लाख के करीब लोग हैं, उनको मिनिमम पेंशन भी 1000 करते हैं, तो 1000 2000 कर देते हैं तो भी बहुत सरकार पे बर्डन आएगा। लेकिन इतना बर्डन नहीं है कि वो दे ना सके। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 1 करोड़ लोगों को भी 1-1000 बढ़ा देते हैं तो 1000 करोड़ प्रति माह का खर्चा आएगा, यानी साल का 12000 करोड़ के करीब खर्चा आएगा। और ये कोई बड़ी राशि नहीं है। अभी रक्षा सौदा हुआ है देश के अंदर, 95 लाख करोड़ का एक रक्षा सौदा देश सरकार ने की है। तो 1 साल के अंदर सरकार अगर 10-12 हजार करोड़, 1000 रुपये भी अगर करती है, 1 करोड़ लोगों को प्लस करती है, तो 12000 करोड़ रुपया कोई बड़ी बात नहीं है 1 साल के अंदर। मुझे लगता है पेंशन के मद में सरकार को कम से कम 3 से 4000 की तो मिनिमम राहत दे ही देनी चाहिए। उसके बाद 7500 की भी डिमांड है, तो बहुत सारी डिमांड है, 10,000 की भी डिमांड है। लेकिन जो फीजेबल चीजें हैं सरकार चाहे तो कर सकती है। जो 20-25 हजार करोड़ साल का सरकार पेंशनर के मद में दे सकती है, और ये पेंशनर का ही पैसा है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई बहुत बढ़ा दे, लेकिन काफी कुछ कर सकती है। और कम से कम मिनिमम पेंशन तो जो 1000 से कम मिल रही है उनको तो दे ही सकती है। तो बहुत सारी चीजें सरकार अगर सीरियसली करना चाहे तब ना। जब सरकार की मनसा ही नहीं है, सरकार की इच्छा ही नहीं है, सरकार का सोच ही नहीं है, सरकार सोच रही है कि पेंशनर तो और मुद्दों पे वोट देगा, हिंदू मुसलमान पे वोट देगा, दलित ब्राह्मण पे वोट देगा, सवर्ण पे वोट देगा, या किसी और विषय पे वोट देगा, ना कि वो पेंशन के मुद्दे पे वोट देगा। तो मैं तो आपसे यही कहता हूँ, आपसे यही आग्रह करता हूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे यही गुजारिश करता हूँ, आपसे यही इल्तिजा करता हूँ, आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, और आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको अब महाराष्ट्र चुनाव के अंदर कम से कम 2 दिन के अंदर, क्योंकि चुनाव आयोग की डेट आ रही है, 2 दिन के अंदर मुझे 50 लोग दे देने हैं। अगर दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो फिर मैं नई रणनीति के साथ आऊंगा, लेकिन लड़ेंगे जरूर। लड़ाई बंद नहीं होगी, लड़ाई कम नहीं होगी। और आपका भी समय तभी बुलाऊंगा जब बड़ा कोई आंदोलन करना हो, बड़ा कुछ करना हो, जिसमें कुछ रिजल्ट निकले, तभी आपकी एनर्जी लगवाऊंगा। वरना हम अपने घर से, अपनी जगह से बैठ के लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, और जीत निश्चित है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद।